Let's look at what's happening here. हम लोग पहले देखते हैं क्या होता है यहाँ पर. So there's a comb and there are some papers. थोड़े piece of paper है. Okay, and nothing is happening. Now they are combing their hair. उन्होंने अपने comb their hair a few times. They are combing their hair. And you can see the paper now start sticking to the comb, है ना? Paper उछल के comb पे stick हो रहा है. Okay, it's sticking to the comb. So what exactly happened? उन्होंने बाल comb किए और suddenly पहले कुछ नहीं हो रहा था and अभी बाल comb किए उन्होंने and suddenly all this paper starts sticking to the comb, right? So they did this and you can see the paper is sticking to the comb. So we'll be learning, आज हम सीखेंगे कि ये क्यों होता है. We'll be learning why this happens and the reason it happens. ये ये क्यों होता है? Because of static electricity. Okay, so please write down static electricity in your book. Please write down static electricity in your book. Don't need to write this. Okay, please write down static electricity in your. You can try this at home. You have a plastic scale. अगर आपके पास plastic scale है तो छोटे छोटे piece of paper लीजिए. Okay, और उसको ऐसे फैला के रख दीजिए और फिर प्लास्टिक की जो स्केल है उसको अपने बाल पे एक ही डायरेक्शन में कंघी की तरह इस्तेमाल करिए. यूज इट लाइक अ कोम्ब ऑन योर हेयर, है ना? एंड देन इफ यू पुट इट ओवर द पेपर तो पेपर जो है वो स्केल की ओर अट्रैक्ट होगा और स्केल को चिपक जाएगा, लाइक यू कैन सी ओवर हियर. So again, that happens because of static electricity. Okay, so here we can see this. We can observe that water, instead of going straight down, नीचे जाने के बदले क्या हो रहा है? बलून की तरफ बेंड हो रहा है, right? क्या आपके घर में when you switch on the tap क्या straight जाता है या बेंड होता है ऐसे जब आप टैप ऑन करते हो? Anyone? Hello? कंडक्टर का मतलब क्या? जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो करंट होता है वो आसानी से जा पाता है. ओके, इलेक्ट्रिसिटी कैन गो थ्रू इट इजीली. एंड इंसुलेटर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जो करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट गो थ्रू इट इजीली. ओके, उसको मुश्किल होती है, ऐसा नहीं हो पाता कि इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू आराम से नहीं जा पाती, तो उसको बोलते हैं इंसुलेटर. एंड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी जिसमें से जा पाती है उसको बोलते हैं कंडक्टर. ओके, एग्जांपल सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर, ये सब में जो बिजली है वो आराम से जा सकती है. ओके, इसके आर पार जा सकती है. बट रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड, वुड, इनमें से बिजली आराम से नहीं जा पाती, तो इनको बोलते हैं इंसुलेटर्स. ओके, प्लीज राइट दिस. एंड ऑलराइट, सो ओके, सो कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई चीज कंडक्टर है या इंसुलेटर है? वेरी सिंपल, राइट? सो यू कैन सी ओवर हियर व्हाट दे हैव डन इज, यहाँ पर एक बल्ब लगाया और उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है? तो अगर एंड बीच में उन्होंने कट लगा दी, दे हैव कट द वायर एंड इन बिटवीन दे हैव पुट दिस पेपर क्लिप. सो व्हाट दे आर डूइंग इज, ओके, अगर पेपर क्लिप अच्छा कंडक्टर है तो करंट बैटरी में से जाएगा और बल्ब को जलाएगा. इफ द पेपर क्लिप इज अ गुड कंडक्टर, then what will it do? It will let the electricity go उसके through, it will let electricity go through it. Okay, उसके अंदर से बिजली जा पाएगी और बल्ब को जला देगी. however in this case यहाँ पर क्या है, वायर के बीच में उन्होंने क्या लगा दिया है? डक, रबर डक लगा दिया, प्लास्टिक टॉय लगा दिया उन्होंने. So what happens is, now can the current go through this plastic toy? Okay, it will go from here to here, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, but so it will go through this, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर दिस इज अ गुड कंडक्टर सो इट विल गो थ्रू इट, उसके अंदर से भी जाएगा और वायर में पूरा जाते जाते ओके इट विल रीच द एंड, इट विल गो बैक टू दिस एंड ये कंप्लीट कर देगा. ओके, ये बैटरी को कंप्लीट कर देगा. ओके, ये हो जाएगा. हाउएवर, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तक तो जाएगा
but because this plastic is not a good conductor, it is an insulator. Plastic is an insulator, मतलब उसमें से बिजली नहीं जा पाती. So what will happen? The current will stop here. यहाँ पर रुक जाएगा. तो will it go through this? Will it go beyond it? उसके आगे जाएगा? The answer is no, नहीं जाएगा. Okay. So plastic is a insulator. However, steel is a conductor, and we can test it like this. तो आप कोई भी चीज ऐसे टेस्ट कर सकते हो. Okay. अगर आपको कुछ बैग रखनी है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो. यू कैन मेक दिस एट होम एंड यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ. बट ध्यान रखो, बैटरी छोटी वाली यूज करना, एंड बल्ब ऑल्सो ट्राई टू यूज अ स्मॉलर बल्ब. ओके, सो यू कैन सी हाउ टू चेक इफ थिंग इज इंसुलेटर और कंडक्टर. ओके, so please write this down, please write it down and draw it. Please write it and draw it in your book. I'm giving 5 minutes. मैं 5 मिनट दे रहा हूँ. ओके, सो वी सॉ कैसे चेक कर सकते हैं हम कि कोई चीज कंडक्टर है या इंसुलेटर है. ओके, सो यू कैन चेक इट एट होम ऑल्सो. आप घर पे भी ये ट्राई कर सकते हो. ओके, लेट्स मूव अहेड. सो हियर यू विल सी what. So before moving into what is electricity, हमें ये समझना है कि जो भी चीज है हमारे वर्ल्ड में, राइट, जो भी चीज है हमारे आजू बाजू, हम भी, इवन अस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. पॉजिटिव चार्ज या फिर प्लस, ओके, एंड नेगेटिव चार्ज यानी माइनस. और सारी चीजों में ये चार्ज होते हैं. ठीक है, सारी चीजों में ये चार्ज होते हैं. ओके, प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब माइनस. ओके, तो सारी चीजों में ये चार्ज होते हैं. और ज्यादातर क्या होता है, दीज चार्जेस आर इक्वल. ओके, ज्यादातर दीज चार्जेस आर इक्वल. तो वो जीरो होते हैं, तो इसीलिए हम लोग एक दूसरे से ऐसे चिपक नहीं जाते, है ना, करंट की तरह. कभी कभार चार्ज चेंज होते हैं, कभी कभार चार्ज चेंज होते हैं. ओके, विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी इन लाइक लाइटनिंग. जैसे आपने बिजली देखी होगी, आसमान में होती है, राइट, लाइटनिंग होती है आसमान में. So sometimes these charges change, okay, and that generates electricity, right? Also, there are some, if you, okay, so if you have equal number of positive and negative charges, it is called neutral. Okay, it is called neutral. So all matter has electric charges. सारी चीजों में, दुनिया की सारी चीजों में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है. ओके, प्लस या माइनस. ओके, मतलब, एंड अगर ढेर सारे प्लस होते हैं और ढेर सारे माइनस होते हैं. ओके, एंड ज्यादातर क्या होता है, ये ऑलमोस्ट इक्वल ही होते हैं. ओके, ये ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज न्यूट्रल. कभी कभार बढ़ जाते हैं या फिर कम होते हैं. ऑलराइट, कभी कभार बढ़ जाते हैं या फिर कम होते हैं, एंड देन दैट कॉजेज इलेक्ट्रिसिटी. उसकी वजह से करंट फ्लो होने लगता है या अट्रैक्शन होने लगता है चीजों में. जैसे हमने कोम्ब में देखा, कोम्ब में, है ना, कोम्ब में देखा कि पहले चार्ज जीरो ही था, इसलिए पेपर और कोम्ब एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे. लेकिन जब हमने हेयर कोम्ब किया, व्हेन वी कोम्ड द हेयर एंड देन ट्राइड इट, तब पेपर और कोम्ब अट्रैक्ट होने लगे. क्यों? क्योंकि एक में चार्ज बढ़ गया और दूसरे में चार्ज जो था वही रहा. सो एक में बढ़ गया तो वो अट्रैक्ट होने लगे. ओके, सो प्लीज राइट डाउन अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस. प्लीज राइट दिस डाउन इन योर बुक. प्लीज राइट इट डाउन इन योर बुक. So like we were talking about attraction and repulsion, right? So here you can see there is repulsion between negative. अगर दो negative charge होते तो वो repel होते. अगर दो positive होते तो वो भी repel होते, वो एक दूसरे से दूर जाते. जो neutral होते उनमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, and जो प्लस और माइनस ऑपोजिट होते हैं, ओके, इफ दे आर ऑपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट, वो एक दूसरे के पास आते हैं. ओके, सो सेम चार्जेस अलग हो जाते हैं. अगर कोई चार्ज नहीं है तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता. जैसे हमने कोम्ब में देखा, एज वी सॉ इन कोम्ब देयर वाज नो चार्ज, सो इट डिडंट मैटर. ओके, एंड देन व्हेन वी कोम्ड द हेयर, जब हेयर कोम्ब किया तब एक में ज्यादा चार्ज बढ़ गया तो अट्रैक्शन होने लग गया. ओके, सो यू कैन राइट दिस डाउन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. प्लीज राइट दिस डाउन and draw it. Please write and draw it. So you will see the things which have more positive charge. Okay, these are the ones with positive charge. So जब क्या होता है, जब हम स्केल लेते हैं एंड हमारे हेयर पे रब करते हैं, कोम्ब को हमारे हेयर पे रब करते हैं, so what happens, पॉजिटिव चार्ज हेयर में से कोम्ब पे चला जाता है, हेयर में से स्केल पे चला जाता है, एंड दैट पॉजिटिव चार्ज इज एबल टू अट्रैक्ट दिस पेपर. वो पॉजिटिव चार्ज पेपर में जो भी नेगेटिव चार्ज है वो उसको अट्रैक्ट कर लेते. ओके, right? Similarly,
अगर हमारे ड्राई हैंड्स होते हैं और हम लोग ग्लव पहनते हैं तो ग्लव उस पे चिपक जाते हैं, प्लास्टिक का जो रैप होता है, ओके, वो उस पे चिपक जाता है. व्हाई? बिकॉज दैट इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. ओके, सो यू कैन राइट दिस डाउन. आप ये लिख सकते हो